नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ कि जो कि आम पब्लिक के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किसी को भी कमर का दर्द, पैर का दर्द, घुटने का दर्द या कोई भी जॉइंट एंड मसल पेन अगर हो गया है तो आराम तुरंत क्यों नहीं मिलता। उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। कमर दर्द या पीठ दर्द या सर्वाइकल पेन या कोई भी जो पेन होते हैं उसके जो अगर कारण मैं बताऊं तो 2-3 मुख्य कारण सामने आते हैं। जैसे कि एक तो कारण है स्पाइन से रिलेटेड, जो भी होता है स्पाइन में से निकलने वाली नर्व में किसी भी प्रकार का प्रेशर आ रहा है, नर्व कंप्रेशन है, पिंचिंग हो रहा है या किसी मसल में ड्रैप हो रही है, तो उसके कारण जो नर्व कंप्रेशन के कारण जो पेन आता है, एक तो वो कारण है जिसको न्यूरोलॉजिकल पेन बोलते हैं। ये पेन रेडिएट होकर के पूरे बॉडी में वन वे प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। इसमें बर्निंग सेंसेशन या नंबनेस या जो भी मतलब झुंझुनाहट टाइप का सिम्टम देखने को मिलता है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा मस्कुलर पेन होता है। मस्कुलर पेन लोकलाइज भी हो सकते हैं, मोस्टली लोकलाइज होते हैं या एक बड़े पार्ट में होते हैं लेकिन स्थिर होते हैं। इसमें कोई भी रेडिएटिंग पेन नहीं होता है। ये ज़्यादातर चोट के कारण में या किसी तरह के ओवर यूज के मसल के उसकी क्षमता से ज़्यादा यूज की जाए तो पेन हो जाता है। इसका एक और कारण होता है कि कई बार इसमें इन्फेक्शन के कारण में स्वेलिंग आती है तो भी पेन होता है। कई बार ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें अपने बॉडी के खुद के जो सेल होते हैं जो अपने प्रतिरक्षा तंत्र के वो अपने ही बॉडी के खुद के सेल पे अटैक करने लगते हैं। वो ये पहचानने में असमर्थ होते हैं कि हमारा शरीर जो खुद का होस्ट सेल होता है वो या बाहरी जो बैक्टीरिया वायरस है उनसे आने वाले जो सेल हैं वो अलग अलग हैं। उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसमें बहुत सारे इशू होते हैं, तो ये कारण ये सामने देखा जाता है। तो इसे अलग अलग कारण है, चाहे जो भी कारण हो, चाहे नर्व कारण मसल का, चाहे मसल कारण नर्व का, तो जो भी इशू हो उसको ठीक होने में लंबा टाइम लगता है। जैसे कि नर्व पेन है तो एक कायरोप्रैक्टर विद इन 5 to 10 मिनट नर्व के कंप्रेशन को रिलीज कर सकता है और पेन चला जाएगा जो नर्व कंप्रेशन होता है। लेकिन क्या होता है, अगर नर्व कंप्रेशन लंबे टाइम तक रहता है तो एक अलग से डिफॉर्मिटी आने लगती है, नर्व में वीकनेस आते हैं, मसल्स में वीकनेस आते हैं, टायर्डनेस होता है, फटीग होता है। तो ये सब के कारण जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये 1 दिन 2 दिन या 1 सेशन 2 सेशन 5 सेशन में नहीं जाते। इनके लिए मल्टीपल सेशन लगते हैं, कई बार 10-15 सेशन लगते हैं, कई बार महीनों लगते हैं, कई बार 2 महीने लगते हैं। तो ये अगर सिर्फ मस्कुलर लेवल पे है तो भी थोड़ा सा जल्दी ठीक होने का चांस रहता है, सिर्फ नर्व लेवल पे है तो भी थोड़ा सा चांस होता है। लेकिन जब न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो उसमें बड़ा लंबा टाइम जाता है रिकवरी होने में। अगर बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो वो उसके कारण अगर कोई मस्कुलर पेन आया है या कोई न्यूरोलॉजिकल पेन आ रहा है तो उसको तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में नहीं आता है। कई बार अगर देखा गया है कि मिनरल्स या विटामिन की डिफिशियंसी का जो पेन आते हैं, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो नहीं ठीक होने वाला जब तक आपका ये काम नहीं करे मिनरल्स या विटामिन। उसके लिए सप्लाई देना पड़ेगा बॉडी को, चाहे आप फूड से दीजिए या अदर फूड सप्लीमेंट लीजिए, जैसे कि विटामिन के कैप्सूल, मल्टीविटामिन या मिनरल्स आते हैं, उनके थेरापेटिक डोज देने पड़ते हैं। अगर कमी हो गया, सपोज विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी की कमी है तो आप अगर सिर्फ नॉर्मली पेन किलर ले रहे हो या पेन के दूसरे मेजर्स को अप्लाई कर रहे हो या फिजियोथेरापी ले रहे हो या कायरोप्रैक्टिक या एक्यूपंक्चर, नहीं आराम होगा। एक्यूपंक्चर में तो आराम मिल जाएगा आपको, लेकिन वो रिलैप्स के केसेस ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपको मिनरल्स की, सपोज आपको नाइट क्रैम्प आ रहा है, मस्कुलर क्रैम्प ज़्यादा आ रहा है, क्रैम्प मतलब कि स्पाज्म टाइप का, जकान टाइप का, ऐठन टाइप का पेन आता है, वो
वो आपका उसमें बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है, या वाटर इनटेक की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो उसको जब तक आप नहीं ठीक करेंगे और सोचेंगे कि आपको आराम मिल जाए, तो नहीं होने वाला। इसलिए बॉडी को हमेशा हाइड्रेट करके रखिए। जैसे कि मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए कुछ एक मिनरल्स बहुत इसेंशियल होते हैं, जैसे कि सेलेनियम, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, और या B12 का भी अच्छा खासा उसमें रोल होता है। B12 का मैक्सिमम रोल तो इसमें देखा गया है, ये नर्व के स्ट्रेंथनिंग में। तो नर्व में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें B12 की डिफिशियंसी से होता ही होता है। लेकिन इसके कारण अगर मस्कुलर पेन अगर आ रहा है तो उसमें भी लंबा टाइम लगता है। अच्छा, विटामिन डी अकेले दे दीजिए और मैग्नीशियम नहीं है, तो विटामिन डी को लीवर एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे तमाम कारण है कि अकेले विटामिन डी दे करके भी आप मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं दे सकते। अच्छा, कैल्शियम अगर आप अकेले दे रहे हैं और विटामिन डी नहीं दे रहे हैं, तो कैल्शियम भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी कारण भी पेन आते हैं। तो उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, वो हमारे चैनल पे वीडियो उससे रिलेटेड मिल जाएगा कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये विटामिन डी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये सब तमाम कारण है कि किसी तुरंत क्यों रिलीफ नहीं मिलता कई बार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। और ये एक तरह से इग्नोरेंस का प्रॉब्लम होता है। लोगों को थोड़ा सा पेन आया, एक पेन किलर ले लिए, 10 दिन पार हो गया, 1 महीना पार हो गया, 6 महीना पार हो गए, और इसे इग्नोर करते करते जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इतना प्रोलॉन्ग करते जाते हैं लोग कि ट्रीटमेंट न लेने का एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर कोई भी ट्रीटमेंट उस पर काम नहीं करता। इसलिए टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए। कभी भी पेन आए तो पेन के कॉज पे जाइए। पेन तो एक सिग्नल है कि आपको बॉडी में कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी आ गई है, क्यों आई है उस पर ध्यान दो। तो ये मेरा आज का वीडियो का एक मोटिव था, बताने का कि इसमें किसी को भी कोई भी ट्रीटमेंट तुरंत जल्द आराम क्यों नहीं देता। इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं, और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं जो भी आपके नज़दीक में उपलब्ध हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।